Hello students, how you all? I hope you all are terrific. This is इमरान खान. आज वीडियो में पोस्टुलेट्स और बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे. So first atom is the center card nucleus. रदरफोर्ड ने कहा था कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. इसी बात को बोहर ने भी कंटिन्यू किया करके कहा कि एटम का एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक. दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी. बट ये वाला पॉइंट जो है रदरफोर्ड ने नहीं कहा था. रदरफोर्ड का ये डिफेक्ट था जो नील बोहर ने इसको करेक्ट किया. ठीक. इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है. बोहर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा. ठीक. मोमेंटम बोलते हैं किसी बॉडी का मूव करना. अगर आपको बॉडी का मास पता है और इसकी वेलोसिटी पता है तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो मोमेंटम आता है. मोमेंटम का ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है. मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और m मल्टीप्लाई बाय v होता है. एंगुलर मोमेंटम को हम l से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम के. ठीक. क्योंकि ये सर्कुलर है तो रेडियस भी आ जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, रेडियस r, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी. सो रेडियस अपनी प्लेस में मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम mv होता है. ठीक. तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा पहले शेल वाले का फिक्स्ड है h/2π के बराबर. अगर h/2π को मैं डिवाइड कराऊं तो आंसर जो आएगा वो एंगुलर मोमेंटम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन का. h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. h की वैल्यू है 6.63 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है. पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142. ठीक. अगर मैं यहाँ ये वाली वैल्यू रख दूं और डिवाइड में ये वाली वैल्यू रख के इनको डिवाइड करो तो एक आंसर आएगा. वो जो आंसर आएगा वो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा. अगर मुझे दूसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूंगा? इंटीग्रल मल्टीपल बोलने. पहले शेल का आंसर आ गया, दूसरे शेल के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे n भी आता है तो n की प्लेस में मैं 2 रख दूंगा. ठीक. तीसरे शेल के लिए n की प्लेस में 3 रख दूंगा. तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, मीन कैलकुलेट किया हुआ है. इलेक्ट्रॉन नीदर गेन्स एनर्जी नॉर लूजेस एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट. रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्टिकल है, एनर्जी निकलनी चाहिए. इसका जवाब नहीं कर सकते हो, नहीं जवाब दे सके थे. नील बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बट एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. ठीक. ओके. व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल. अब कह रहे हैं नील बोहर के अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर सनलाइट जो इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या करेगा? जंप करेगा E2 में दूसरे एनर्जी लेवल में. ठीक. When electron gains energy, when electron loses energy, it recedes back to lower energy level. जब ये यहाँ पे पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसका एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब इसके हिसाब से, एनर्जी पहले शेल के हिसाब से, लेकिन अभी एनर्जी ज्यादा आ गई तो इसने दूसरे शेल में जंप किया है. अब जब ये यहाँ रिवॉल्व करेगा, क्योंकि ये शेल का नहीं है, क्योंकि ये पहले शेल का है, तो वो जो एनर्जी बाहर से आई वो कभी ना कभी तो निकल जाएगी, इसमें से जया हो जाएगी. तो जब वो एनर्जी निकलने लगेगी तो ये वापस जंप बैक करेगा, रिसीव बैक होकर के अपने शेल में आएगा. जब ये वापस आ रहा होगा तब ये एनर्जी निकालेगा. यही वजह थी कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था. ठीक. ओके. द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस. मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी निकालेगा. इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब निकालेगा जब वो पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा और जब वापस आएगा तब एनर्जी निकालेगा. रेगुलर बेसिस पे एनर्जी नहीं निकालेगा और रेगुलर इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं करेगा. तो कभी एनर्जी निकलती है और कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती. आई होप इट्स क्लियर. अब सो मच टेक केयर. बाय बाय.